क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, क्या है? इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स, मीन्स दो रेशनल नंबर्स के बीच में से 3 इरेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। और वो नंबर किसके बीच में से निकालने हैं? 5/7 एंड 9/11 के बीच से। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन दोनों, ये जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों के हमें सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालने हैं। हमें चेक करना है कि ये हमारे कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, कैसा आता है। तो 7 में हमें 5 का करना है और यहाँ पर 11 में हमें 9 का करना है। सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे ऊपर, फिर यहाँ पे लगा देंगे और डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? दोनों मिलके 50 हो गया, क्योंकि डेसिमल अगर हम ऊपर लगाते हैं तो नीचे हम 50 कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, बचपन से हम करते आ रहे हैं, बहुत समझ के करना है। फिर 7 का टेबल हम करेंगे, 7 7 जा 49। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 1 रिमेनिंग होगा, डेसिमल का एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 7 1 जा 7, देन माइनस कितने बार जाएगा? कितनी जाएगा? 3, एंड अगेन डेसिमल का 0। अब हम 7 4 जा 28, माइनस किया, क्या बचा? 2, डेसिमल का 0, 7 2 जा 14। अब सिंपल सा है, कितना बचेगा यहाँ पर? 6 बचेगा। 6 में एक और 0 हो गई। होपफुली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ इसे। 60 में फिर अगेन हम किसका टेबल करें बताइए? 2 का टेबल हम कर चुके हैं, 8 का टेबल कर देते हैं। 7 8 जा 56, अगेन 4 हमारा आया है, और 4 आया है तो अगेन 4 की जगह हम क्या करेंगे? 5, 7 5 जा 35, माइनस लगाना नहीं भूलना है। और 5 इसमें हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों रिमाइंडर आ जाएगा? क्योंकि 5 हमारा यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हमने 5 से ही शुरू किया था और 5 पे ही हम आके रुक गए हैं। दोबारा से ये सारी टर्म हमारी रिपीट हो जाएंगी। जब हमारा 5 आ गया है तो दोबारा रिपीट होंगी। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा, जैसे कि इसका क्वेश्चन था 5/7, 5/7 is equal to 0.714285। पूरे पे क्या आएगा? बार आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अब हम दूसरा देख लेते हैं बहुत आसानी से और तरीके से। 11 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 हो जाएगी। अब हम 8 टाइम्स 11 का टेबल पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी टेबल होता है, ये तो आपको जानते ही हैं। 20 यहाँ पर आ चुका है, फिर 1 टाइम हम 11 पढ़ लेंगे। अगेन आप देखिए, माइनस करने के बाद क्या आया? 9, 9 से ही हमने शुरू किया था और 9 ही हमारा यहाँ पर आ गया है। जहां से हम शुरू करेंगे हमें वही रिपीट करके लाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 9/11 इज इक्वल टू 0.81, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार, क्योंकि दोबारा से वो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम आगे करें तो सेम यही नंबर आते चले जाएंगे, 0.81 81 81। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब हमें जब ये पता है कि दोनों का आंसर क्या आ गया है, रिपीटेशन में आ गया। अब आप ये बताइए, हिंदी में रिपीटेशन को क्या कहते हैं? यानी कि पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति हम कहते हैं रिपीट जब हमारा होता है, और जो संख्या रिपीट हो रही है वो आप समझते हैं टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकती, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो अब इन दोनों में जब हमें ये पता है कि ये हमारे नंबर्स हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, इनके बीच में जो हमें निकालने हैं, अब हम उसके लिए देखते हैं कि हम क्या लिखते हैं। 10 3 different irrational number between 5/7 and 9/11 are
अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो ध्यान से आपको देखना है कि इसके बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू कहाँ से है, 0.71, और दूसरा नंबर जो है वो क्या है, 0.81। 81 और 71 के मिडल में जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखिए। 71 और 81 के बीच में हम कोई भी इरेशनल नंबर्स 3 निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में समझा था, ऐसे ही जो क्या हो, रिपीट ना हो रहे हो। ये क्या है कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो नंबर रिपीट ना हो रहे हो, तो जैसे कि हमने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था, सेम वैसे ही, जैसे 75 0.71 था, यहाँ हमने क्या ले लिया, 75। अगेन अब रिपीट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक जीरो जैसे हमने कल बताया था उसको हम अज्यूम कर लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये रिपीटेशन को आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जब आप रिपीटेशन देख रहे होंगे तो आप इस रिपीटेशन को इस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो एक नंबर इसका ये हो गया। दूसरा नंबर मैं ले सकती हूँ सेम इसी की तरह से, 760 7600 760076। आप देखिए अभी रिपीट नहीं हो रहा होगा, अब आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं सपोज 80, क्योंकि नंबर हमारा क्या था 81, तो 8 से कम होना चाहिए। तो 80 800 8000, अगेन 840 डॉट 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 डॉट। तो देयर आर these three numbers in between 5/7 and 9/11. It's very easy.